अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल में जगह जगह ओले गिर रहे थे। ठंड से सभी का हाल बेहाल था। काली कौवी, रानू चिड़िया और पीपड़ी कबूतर अपने अपने घरों में कैंपफायर जलाकर गर्माहट लेकर आराम कर रहे थे। उसी जंगल में करिश्मा नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। वो अपने 2 बच्चों के साथ पुराने घर में रहती थी, जिसकी छत टपक रही थी। फटे पुराने चादर को ओढ़े सो जरूर रहे थे, लेकिन सो नहीं पा रहे थे। सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। मम्मा हमारे कहने पर भी नई रजाई नहीं खरीदती। थोड़े पैसे लगाकर इस घर की मरम्मत ही करवा देती माँ, लेकिन नहीं। बेटा, सब कुछ जानकर तुम्हारा कहना ऐसा सही नहीं है। हाँ मम्मा, सब जानती हूँ। बेटियों के पैदा होने की वजह से बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। हमारी मजदूरी का काम कर, जैसे तैसे हमारी परवरिश कर रही हो, ये भी जानती हूँ। बेटा, जब तुम सब कुछ जानती ही हो तो फिर मुझसे इस बात की शिकायत क्यों कर रही हो कि मैंने घर नहीं बनवाया और रजाई नहीं लाई। जब करिश्मा चिड़िया ने अपनी बेटी से सवाल किया तो बेटी पूजा चिड़िया के पास जवाब नहीं था। मुझ में इतनी ताकत नहीं है, फिर भी मैं मजदूरी का काम कर रही हूँ। बताओ क्यों और किस लिए? इसलिए कि मैं जी नहीं पाऊंगी या इसलिए कि मैं तुम दोनों का पेट भर पाऊं? ऐसी बात नहीं है बेटा, बीमार होने के बावजूद भी मैं मजदूरी का काम कर रही हूँ। उसकी वजह है, एक तो ये है मैं काम कर एक माँ की हैसियत से तुम दोनों का पेट भरना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि मजदूरी का काम कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता। जिस दिन मिला उस दिन पेट भर खाना खाकर भगवान का शुक्र अदा करती हूँ, और जिस दिन नहीं मिला उस दिन तुम दोनों को भूखा सुला देती हूँ। आज तुम्हारी इस मेहनत की वजह से ही मैं और बहना पेट भर के खाना खा रहे हैं। 2 समय की रोटी खाकर आज तक जिंदा तुम्हारी वजह से हैं। माँ, आप अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा रही हो, पर मम्मा सर्दी बहुत ज्यादा है। तुम ये कह रही हो सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, पर देखो छोटी बहना इतनी सर्दी में भी सो रही है ना। पलट कर देखा तो प्रीति चिड़िया इतनी सर्दी में भी उस फटी रजाई को ओढ़कर सो रही थी। बहना, भला इतनी सर्दी में इस फटी रजाई को ओढ़कर तुमने आंखें क्यों बंद कर ली है? पूजा बेटिया ने जैसे ही ये कहा, प्रीति चिड़िया ने आंखें खोली। दीदी, मम्मा हमारे लिए कितनी तकलीफ का सामना कर रही है। उसे और तकलीफ मत दो, समझाओ ना दीदी। दीदी जैसे भी है हमारी अपनी जिंदगी है। दीदी, क्या तुम बता सकती हो आज इतनी सर्दी लगने की क्या वजह है? हाँ, एक नहीं 2 वजह है। पहली वजह तो ये अपनी छत टपक रही है, और दूसरी वजह ये है कि हमारे पास फटी रजाई है। तुम इसी बात पर बहस कर रही हो तो कोई फायदा नहीं। ये हमारी किस्मत है, ये हमारी वो गरीबी है जिसे हम मुंह फेर कर नहीं जा सकते। अच्छा, तो वजह क्या है बेना? प्रीति जवाब में क्या कहेगी ये बड़ी गौर से सुन रही थी माँ। आज अपने घर पर कैंप फायर नहीं है ना दीदी। कल और परसों अपने यहाँ कैंप फायर था, इसलिए सर्दी का एहसास नहीं हुआ। आज अपने घर पर नहीं है ना, इसलिए हमको सर्दी लग रही है। जैसे प्रीति चिड़िया ने ये कहा तो उसकी माँ करिश्मा चिड़िया अपनी बेटियों को बोला, बेटा, आज की रात आप दोनों जैसे तैसे करके गुजार लो। जब मैं कल काम पे से आऊंगी तो आपके लिए नई रजाई और कैंप फायर ले आऊंगी, और बहुत जल्द अपने घर की मरम्मत भी करा लेंगे।